आप मेडिटेशन में बैठते तो हैं लेकिन आप ध्यान में उतर नहीं पाते, आप शून्य में नहीं जा पाते, आप एक ऐसी अवस्था में नहीं जा पाते जहाँ पे बिल्कुल ही थॉटलेसनेस है, जहाँ पे कोई थॉट्स नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जो समाधि की अवस्था है उसमें आप क्यों नहीं जा पाते? 99% लोग ऐसी अवस्था में क्यों नहीं जा पाते, शून्य में क्यों नहीं जा पाते, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ ऐसी सीक्रेट्स भी मैं रिवील करूँगा जो शायद आपको कोई भी ना बताए मेडिटेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 99% लोग शून्य में क्यों नहीं जा पाते ध्यान करने के समय। ध्यान करने के समय ऐसा सबके साथ होता है। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करने बैठते हैं और मुझे आके बोलते हैं कि सर मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मेरे माइंड से थॉट्स जाते ही नहीं हैं, इधर उधर के थॉट्स आते हैं, मेरे बैक में पेन होता है, मेरे शरीर में दर्द होता है और न जाने कितने प्रकार के थॉट्स आते हैं माइंड में और ध्यान नहीं लगता है। एक ऐसी अवस्था को वो नहीं पा पाते जिसमें कि उनका जो थॉट्स है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। मैंने 5 रीजंस लिस्ट आउट किए हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इन 5 रीजंस के अलावा एक सबसे बड़ी रीज़न है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहला जो रीज़न है वो है डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप बैठते हैं ध्यान करने या मेडिटेशन करने तो सबसे पहले आपका जो माइंड है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है इनके वजह से हमारा जो ध्यान है वो अंतर्मुखी नहीं हो पाता है। अंतर्मुखी का क्या अर्थ है? यानी कि हमारा जो कंसंट्रेशन है या फिर हमारा जो माइंड है वो इंद्रियों के जाल में फंसा रहता है। हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी है, जो बाहर की तरफ है, वो बाहर के इम्पल्सेस को लेते रहते हैं और डिकोड करते रहते हैं। हमारा माइंड उनसे थॉट्स जनरेट करता रहता है। जैसे कि से सपोज आप ध्यान करने बैठे हैं और आपके कान में कंटिन्यूअस कुछ आवाज़ आ रही है। अगर कोई कहीं दूर बात कर रहा है तो वो भी आवाज़ आपके कान में आ रही है और उस आवाज़ से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक ऐसा समय चुनना होगा जहाँ पे कोई आसपास की आवाज़ ना हो। नेचर की आवाज़ हो सकती है लेकिन ऐसी कोई नॉइज़ ना हो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, जो कि आपका ध्यान भटकाती हो। तो ऐसे समय को जब आप चुनेंगे ध्यान करने के लिए तो आपके लिए आसान होगा। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है वो ज़्यादा कंड्यूसिव है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे नॉइजेस बहुत कम होती हैं। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे उस समय कम होंगे। दूसरी जो बात है वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है। योग के भाषा में फिजिकल डिस्कम्फर्ट पे जब हम विजय प्राप्त करते हैं तब हम उसे आसन कहते हैं। तो हम किस प्रकार से आसन लगाएं कि हम फिजिकल डिस्कम्फर्ट से निकल पाएं? तो ये प्रैक्टिस से होता है। सबसे पहले जो मेडिटेटर्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बैठते ही वो चाहते हैं कि उनके थॉट्स स्टॉप हो जाए। वो अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स को देखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो थॉट्स है वो रुके, वो बंद हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है और बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट आती है, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन आती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो यूज्ड टू नहीं है, उन्हें आदत नहीं है लंबे समय तक बैठने की। लंबे समय तो छोड़ दीजिए, एक जगह पे 5 या 10 मिनट बैठने की भी एक ही आसन में किसी को आजकल आदत नहीं होती। तो जब ऐसी आदत हमें है तो हमें क्या करना है? पहले तो आप थॉट्स वगैरह सब भूल जाइए और सबसे पहले 1-2 महीने तक सिर्फ 10 मिनट बैठने की आदत डालें सुखासन या फिर पद्मासन में। पद्मासन यानी कि ये वाला जो आसन है, इस आसन में आप बैठने की आदत डाल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और ये जो आसन है ये लगाने के लिए आपको थोड़ी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा। तो बॉडी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है और आप आसन लगाने बैठ जाएं। तो आप आराम से कर पाएंगे, आपकी शरीर आपको तकलीफ़ ज़रूर देगी इस मामले में। तो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट जब होता है तो ये स्वाभाविक है कि आपका जो माइंड है वो उस प्रकार से ध्यान में जा ही नहीं सकता।
आपके अंदर पेन के थॉट्स आएंगे, डिस्कम्फर्ट के थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको उन थॉट्स के भी ऊपर जाना है अगर आपको ध्यान में जाना है। तीसरी जो बात है वो इनकंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं ध्यान करने की, लेकिन अगर आप वीक में 2 या 3 बार बैठेंगे तो फिर आप उस स्टेट को अचीव नहीं कर सकते जहाँ पे थॉटलेसनेस है। तो आपको एक ही समय पे रोज़ ध्यान करना पड़ेगा, एक ही समय पे रोज़ बैठना पड़ेगा, और ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं तो आप अपने आप से ये उम्मीद मत करिए कि आप ध्यान में जा पाएंगे। चौथा जो चीज़ है वो है एक्सपेक्टेशन। हम जब ध्यान की शुरुआत करते हैं, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में बना के बैठते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करूंगा तो मुझे एनलाइटनमेंट हो जाएगा, मैं समाधि में चला जाऊंगा। लेकिन ये सारी एक्सपेक्टेशंस बेकार हैं। ये सारी एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे, ऐसे डिज़ायर्स मन में रखेंगे, तो ध्यान तो बहुत दूर की बात है, आप बैठ भी नहीं पाएंगे सही प्रकार से। तो एक्सपेक्टेशन से बचिए। एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको कुछ मिरेक्युलस एक्सपीरियंस होगा, कुछ चमत्कारिक अनुभव होगा। ये नहीं होता है। अगर ऐसा होना होगा तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये आपको उस स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देंगी। तो डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी जब अगर आप ध्यान में बैठेंगे। अगर आप बैठ रहे हैं मेडिटेशन करने, तो ऐसे थॉट्स को एंटरटेन मत करिए। ऐसी उम्मीद लगा के मत बैठिए कि मैं बैठूंगा तो एनलाइटेंड हो जाऊंगा, मैं बैठूंगा तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये सारी उम्मीद मत बांधिए। आपको बस इतना करना है कि मुझे रोज़ 10 मिनट बैठना है। सबसे पहली बात तो ये है, 10 मिनट मुझे बैठना है। लास्ट जो है वो है लैक ऑफ गाइडेंस। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। बैठ तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है, बॉडी में पेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, थॉट्स इधर उधर के आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है, उन्हें वो अनईजी फील करने लगते हैं। इतनी सारी थॉट्स उनके माइंड में आती है और इमोशनली वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कभी कभी। उसका कारण ये है कि लैक ऑफ गाइडेंस। उनके पास गाइडेंस की कमी है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है सही से कि क्या करना है, कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है अगर आप एक बिगिनर हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये तो थी कि आपको मेडिटेशन में बैठने से या फिर ध्यान में जाने से आपको ये सारी बातें रोकती है। और 99% लोग इन 5 चीज़ों की वजह से मेडिटेट नहीं कर पाते या फिर उस अवस्था में नहीं जा पाते जो कि शून्य की अवस्था है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई भी ना बताए, कोई भी गुरु या ऐसे लोग आपको ये बातें बताएंगे नहीं। और इसका कारण यह है कि अगर वो ऐसी बातें बताएंगे तो उनके पास मेडिटेशन के लिए कोई आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब तक आप प्रत्याहार के स्टेज को क्रॉस नहीं करते तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। जब तक आप प्रत्याहार के स्टेज को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक आपका माइंड शून्य में नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रत्याहार की स्टेज होती क्या है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाए, जब हम इस फिजिकल परसेप्शन के बियॉन्ड चले जाएं। ये जो हमारा जो मटेरियल शरीर है, हमारा जो भौतिक शरीर है और इसकी जो इंद्रियां हैं, जो भौतिक इंद्रियां हैं, उसके पार जब आप चले जाते हैं और जब आपकी पूरी जो सेंस परसेप्शन है वो अंतर्मुखी हो जाती है बहिर्मुखी के अलावा, तब आप प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त करते हैं। और जब ऐसा होता है तब आप उस डायमेंशन में जा पाते हैं जहाँ पे आप मेडिटेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान लगना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। जैसा कि योग में बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करने के बाद आप प्रत्याहार तक पहुंच सकते हैं। तो जब भी आप रोज़ बैठते हैं मेडिटेशन करने तो आप यम, नियम, आसन की प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने थॉट्स को देख रहे हैं, आप अपने माइंड को
शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को प्यूरिफाई कर रहे हैं, अपने अंदर के मन के जितने विकार हैं आप उन्हें दूर कर रहे हैं, आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके माइंड में कितने तरह के थॉट्स है, कितने बुरे थॉट्स है, कितने बुरे इंटेंशंस है, वो भी आप अपने इंटेंशंस को देखते हैं। और जब आप उन सारी चीज़ों को क्लेंस करते हैं, जब आप उन सारी चीज़ों को हटाने लगते हैं अपने माइंड से, तब जाके आपका माइंड शुद्ध होता है। और यही है यम नियम का प्रोसेस। और ये सिर्फ आपके थॉट्स तक सीमित नहीं है, आपको अपने फूड पे, आपको अपने खाने पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने सोने पे, यानी कि आपको कितनी नींद की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और आपको अपने एनर्जीज़ को किस प्रकार से कंजर्व करना है और किस प्रकार से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने एनर्जीज़ को बहुत वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ध्यान में जा पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। तो आप अपने एनर्जीज़ को बचाइए, उल्टे सीधे काम या उल्टी सीधी हरकतों में अपनी एनर्जीज़ को मत लगाइए। जो काम ज़रूरी है वही आपको करना है, उसी में अपनी एनर्जी को आपको इन्वेस्ट करना है। तभी आप यम नियम और आसन को मास्टर कर पाएंगे और तब जाके आप प्राणायाम और प्रत्याहार तक पहुंचेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रत्याहार तक नहीं पहुंचता तो उसके लिए कंसंट्रेशन यानी कि धारणा और मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने शरीर को, अपने माइंड को तैयार करिए ध्यान के लिए। आप बैठते ही ध्यान में नहीं जा सकते, आपको यम नियम आसन प्राणायाम इन सारी चीज़ों को मास्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रत्याहार तक जाएंगे, उसके बाद आप धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि की अवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही प्रोसेस है, यही पतंजलि ने बताया है। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैंने ज़ेन योगा के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई है जहाँ पे मैंने बताया है प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिसेस है वो कैसे की जाएंगी। आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके। और कुछ भी आपके सवाल हो, जो भी सवाल हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।